हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज एक फिर से हम पीयर टू पीयर लाए हैं ज्वेलरी सेक्टर में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली हो, तो आप नोट्स ले सकते हो इस वीडियो के। तो आपके साथ गूगल शीट के साथ हम पूरा जो ज्वेलरी सेक्टर है उसका पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे। और चलो जल्दी से जंप ऑन करते हैं गूगल शीट पे। ओके, तो ये कुछ अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कुछ हमारे पास 8 प्लेयर है, जिसमें से जो 7 प्लेयर है वो लगभग B2C लाइक बिजनेस टू कंज्यूमर, सीधा कंज्यूमर से डील करते हैं। और ये लास्ट वाला जो प्लेयर है स्काई गोल्ड, वो B2B जो इन लोगों को ही पीएन गडगिल, टाइटन ज्वेलर इनको ही डील करता है। तो सबसे पहले इन सबके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो सबका मेरे पास डाटा है। उसके बेसिस पे जो डाटा नहीं है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा की पैरामीटर है सेल्स ग्रोथ, तो उसके बेसिस पे करेंगे। तो नीचे से शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ थोड़ा, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करें। ये मैंने ब्लू इसलिए करा है क्योंकि ये B2B है, इसको अलग से रखते हैं। तो टाइटन 20% से इन्होंने अपना सेल्स ग्रो करा है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स 31% से, काफी अच्छा नंबर है। सेनको 28% से, सेनको के लिए अच्छा है क्योंकि ये 20% के आसपास ग्रो करने वाला। इस बार इन्होंने 28% का नंबर शो करा है। पीसी ज्वेलर्स फर्स्ट टाइम ये काफी ज्यादा डेट में था, तो इन्होंने पहला क्वार्टर काफी पॉजिटिव जिसमें सेल्स ग्रोथ बहुत बड़ा जंप लगा है 80%। थंगामाइल 27%, पीएन गडगिल 30%, काफी औसम नंबर है। एसएसजी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, तो यहाँ पे 11% फॉर टाइटन, 18% फॉर कल्याण, 19% फ्रॉम सेनको। बाकी इनका नंबर नहीं है। थंगामाइल का 7। और पीएन गडगिल का क्या हुआ है कि इनका एक गुड़ी पूजा करके होता है, तो वहां पे गुड़ी पूर्वा करके ऐसे होता है, तो वो पिछले क्वार्टर में हो गया Q4 में, जो Q1 में होता है, तो उसके कारण यहाँ पे है। बट इनका गाइडेंस है 8 to 10%, उसके काफी अंदर है। उसके बाद हम सीधा करते हैं पैट मार्जिन पे। जैसे कि सेल्स 20% ग्रो करा है, पैट 52% ग्रो करा है, काफी अच्छा नंबर है। कल्याण 31%, 49%, काफी बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। सेनको को 28% सेल्स और उसके बाद पैट 94, बहुत ज्यादा बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। पीसी ज्वेलर्स जो कि डेट से निकल रही है, जैसे मैंने, तो डेट चुकाने में काफी ज्यादा पैसा चला जाता है, तो उसके वजह से पैट के नंबर शो नहीं करे। बट हम इनको ट्रैक करना पड़ेगा, इनको और सेनको को ट्रैकिंग लिस्ट में रखना पड़ेगा। थंगामाइल 27% और पैट -90%, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला है, तो वो एक इशू हो सकता है। पीएन गडगिल 30% और 95% सेल, काफी अच्छा लाइक जंप है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। उसके बाद स्काई गोल्ड 57%, सबसे अच्छा प्लेयर है। बट ये B2B में, तो B2B अलग से हम कंपेयर करेंगे, एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। और पैट 105%, औसम नंबर है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं मार्जिन। देखें तो सबसे बढ़िया आपको यहाँ पे टाइटन के दिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ब्रांड वैल्यू है, सब कुछ है, तो इनको थोड़े मार्जिन अच्छे मिलते हैं। कल्याण थोड़ा मार्जिन में लैग करता है, अराउंड 4% मिनिमम यहाँ पे इनका होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे लैग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेनको के 5.7%, अच्छा नंबर है। यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स के बस सेल्स और पैड के नंबर ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। तो बस ये थंगामाइल, इनको ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े कम रहते हैं। और यहाँ पे पीएन गडगिल को, जो इनका रिटेल का बिजनेस है 73%, वहाँ पे 5.7 और ओवरऑल अराउंड 4% के आसपास इनको मिलता है। उसके बाद ये काफी एक अच्छा, जो ये वाला पूरा हाईलाइट है कॉलम हमारा, इसको मैंने कैलकुलेट करा है। कैलकुलेट कैसे करा है, जो करंट पी है और जो उनका पैड और सेल्स का नंबर है उसको 1 ईयर फॉरवर्ड में लेके गया हूँ, तो उसके बेसिस पे हम जज करेंगे। 20% सेल्स ग्रोथ, 65 to 70 पी, 1 ईयर फॉरवर्ड पी, एक ठीक ठाक सा नंबर है। उसके बाद अगर कल्याण का देखोगे तो उनका गाइडेंस रहता है अराउंड 35% ग्रो करना, उसके बेसिस पे 45 टू, तो एक डिसेंट स्टॉक है यहाँ पे भी। सेनको गोल्ड 28% सेल्स ग्रोथ, और ये जो दिख रहा है 21-23 का, काफी अच्छा नंबर है। बट मैं इसका कुछ एक डाउन, एक नेगेटिव चीज है, वो आगे डिस्कस करेंगे। इसी ज्वेलर्स यहाँ पे कुछ भी नंबर्स नहीं है, बस सेल्स का नंबर है, तो हमें 1 से 2 क्वार्टर अभी ट्रैक करना पड़ेगा इसका किस डायरेक्शन में जाता है। थंगामाइल यहाँ पे 40 to 45, तो 20% के आसपास का इंजन है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से ठीक ठाक है। उसके बाद पीएन गडगिल जो देखोगे 30% सेल्स ग्रोथ है। अगर इनका ये फेस्टिवल Q1 में होता है, तो Q4 में शिफ्ट हो गया, तो क्या मे बी 35% के आसपास ग्रो करता है। उसमें हमें 20 to 22 आ रहा है, तो सबसे बढ़िया बैट यहाँ पे लगता है। स्काई गोल्ड ये तो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग, लाइक इसका कोई मतलब कि मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लाइक यहाँ पे इनका गाइडेंस 50 to 70% सेल्स ग्रो करना और 15 के पी पे लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके बाद जो गाइडेंस देख लेते हैं 20 to 25%, टाइटन लोअर एंड पे ग्रो करा है, तो लाइक बिजनेस काफी बड़ा हो चुका है, काफी बड़ा। तनिष्क आपको पता है काफी बड़ा ब्रांड हो गया, सब कुछ इनका बहुत लाइक की सबसे बड़ा प्लेयर है। स्टॉक अच्छा है, बट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस ठीक ठाक स्टॉक है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स काफी अच्छा 35% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है, और यहाँ पे सबसे अच्छा इन्होंने टॉप जो 2-3 कंसिस्टेंट प्लेयर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद सेनको गोल्ड, तो अगर आप देखोगे 28% गाइड करा, बट मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि लो बेस इफेक्ट, अगर आप देखोगे तो पिछले बार का जो Q1 था वहां पे 7% था, तो उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो एक लो बेस इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से 28% ग्रो कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ने बोला है कि आप हमसे 18 to 20% ही उम्मीद रखिए, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिए। तो उसके बेसिस पे नंबर अच्छे हैं, बट फॉरवर्ड गाइडेंस के बेसिस पे इतना अच्छा बैट नहीं मिलता। इसी ज्वेलर्स का कुछ आता पता नहीं है अभी। थंगामाइल वही ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा, मार्जिन कम है और पी भी महंगा उसके हिसाब से, तो कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। उसके बाद पीएन गडगिल 30% ग्रोथ इंजन, 2020-22 के पी पे 1 ईयर फॉरवर्ड, और गाइडेंस भी 30-35% के।
और ओवरऑल गाइडेंस है। अगर आप इनको देखोगे, इनका Q1 और Q2 को आप पिछले Q1 और Q2 को डायरेक्टली कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि बुलियन का सेल जो कि Q2 के बाद, जो पिछले साल के Q2 के बाद इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, तो वो इफेक्ट आएगा। तो आप बस उसको एलिमिनेट करके कंपेयर करिएगा, तो ही ये 30-35% का नंबर आपको दिखेगा। Q3 से आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। और इनका गाइडेंस है बिना अपलोडिंग बुलियन को 9,000 to 9,500 करोड़ की सेल्स करना, तो उसके बिल्कुल इनलाइन चल रहा है यहाँ पे। और ऊपर से स्काई गोल्ड 50 to 70% का गाइडेंस। और यहाँ पे कुछ लाखों स्टॉक में गिरावट दिख रही होगी, जो कि पहले ये स्टॉक पिछले अगर 2 साल देखोगे तो स्टॉक 100% से ग्रो करता था, बट मैनेजमेंट ने 2-3 क्वार्टर पहले ही बोल दिया था कि ये नंबर अभी सस्टेनेबल नहीं होंगे, हम 50 to 70% करेंगे। तो अभी स्टॉक में गिरावट तो दिख रही है, बट जो पहले ही गाइडेड था 2-3 क्वार्टर पहले, तो उसके इनलाइन है, तो उसके हिसाब से काफी अच्छा चल रहा है। तो अगर आप देखोगे, अभी ये मैंने नंबर दे दिए, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो मेरे पर्सनल मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो सबसे रैंकिंग 1 पे आता है मेरे लिए पीएन गडगिल। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कंसीडरेशन मत करिएगा, अपना इन सारे पैरामीटर्स और भी अगर आपको लगता है पैरामीटर, उसके बेसिस पे भी जज करिएगा। तो पीएन गडगिल मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग बैट लगता है, जो कि री रेटिंग का कैंडिडेट है। उसके बाद जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है उसके बाद मैं डालूंगा, वो रहेगा कल्याण ज्वेलर्स, जो कि री रेटिंग का पॉसिबिलिटी तो नहीं, बट जो कंसिस्टेंसी से ग्रो कर रहा है, उस कंसिस्टेंसी से रिटर्न आने के लिए ये काफी अच्छा लगता है, 30 to 35% के आसपास। और अगला जो क्वार्टर है उसके लिए सब प्लेयर्स के लिए एक आपको पिछले Q2 में गवर्नमेंट ने इनको एक्साइज ड्यूटी से कुछ रिबेट दी थी 12 to 6%, तो उसका हाई बेस रहेगा। अगर आपको सारे प्लेयर्स के नंबर में सेल्स में थोड़ा थोड़ा गिरावट दिखे, तो वो एक नॉर्मल सिनेरियो रहेगा, ना कि कुछ सेल्स में कुछ सबके गिरावट हो गई है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो कट था वहां से गवर्नमेंट ने रिबेट दिया था, जिसका सीधा सीधा हमें सेल्स और प्रॉफिट में, मार्जिन में हमें इंप्रेशन दिखेगा उसका, तो उसके बेसिस पे। तो उसके बाद अगर B2 इनमें 2 प्लेयर अच्छा लगता है, उसके बाद जो री रेटिंग का कैंडिडेट हो सकता है वो सेनको हो सकता है। अगर सेनको ने जो 18 to 20% बोला है, उसके बाद अगर ये 25% ग्रोथ दे पाता है, तो ये कैंडिडेट अच्छा रहेगा। उसके बाद पीसी ज्वेलर्स, जिसको मैं कहता हूँ 1-2 क्वार्टर और देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो B2B में है, वो स्काई गोल्ड तो बेस्ट ऑप्शन है ही। और इसके अलावा मैंने एक पोर्टफोलियो सीरीज बना रखी है, उसमें मैंने इन जो 8 स्टॉक में से 3 स्टॉक पोर्टफोलियो सीरीज में डाले हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। मैंने अभी तक 20 स्टॉक की वीडियो बनानी है और 15 स्टॉक की बना चुका हूँ। पिछली बार जो हाउसिंग फाइनेंस था, उसमें भी हमने 2 कंपनी ली थी पोर्टफोलियो सीरीज में, वो भी आप जाके देख सकते हो। अभी ज्वेलरी सेक्टर का बना रहा हूँ, उसमें हमारी 3 कंपनी है, 2 नहीं 3 कंपनी है जो पहले से ही इनमें से हैं, उसको भी जाके देख सकते हो। तो 5 कंपनी तो ये हो गई। अगली वीडियो में मे बी NBFC सेक्टर में बनाऊंगा, जहाँ कुछ और इंटरेस्टिंग सेक्टर, तो उसके रिलेटेड बनाऊंगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने पीयर टू पीयर करा है, इसमें काफी पूरा गूगल शीट बनाने में सारा डाटा PPT और कॉल से लिया है डायरेक्टली, तो काफी मेहनत लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।